ये विद्यार्थियों, इतिहास में कुछ ऐसे भी युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। ऐसे ही एक युद्ध के विषय में आज की क्लास में हम जानेंगे। परिवार की जिम्मेदारी और देश का भविष्य जिनके मजबूत कंधों पर टिका है, उन सभी प्यारे युवा विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर अजय पाल सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पहले यूनिट का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आप जानने वाले हैं, बक्सर का युद्ध। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह बात आती हो कि इतिहास में तो कई युद्ध हुए हैं, लेकिन ऐसे युद्ध अक्सर नहीं होते जैसा बक्सर का हुआ। इस युद्ध पर चर्चा से पूर्व आप इसे ध्यान से लिख लें या याद कर लें। हेमी का सासू का बक्सा लाओ। आपको लगता होगा यह बात मैंने क्यों कही। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इस वाक्य को भली भांति समझ जाएंगे। वैसे क्लास के अंत में मैं इसे बता भी दूंगा। तो आइए जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, कहीं कहीं आपको 23 अक्टूबर भी देखने को मिलेगा, किंतु आयोग 22 अक्टूबर को ही सही मानता है। इस दिन बिहार प्रांत में गंगा नदी के किनारे बक्सर नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। बक्सर यह शब्द व्याघ्र से निकला है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा के अभिशाप से वेदशिरा नामक एक मुनि का चेहरा बाघ का बन गया था। शीश सर बाघ का, और तालाब में नहाने के बाद फिर इसका जो शीश था वो इंसान का हो गया। तो यही व्याघ्र सर धीरे धीरे बक्सर हो गया। जन जन में बसे श्री राम की गाथा रामायण से भी बक्सर जुड़ा हुआ है। ऋषि विश्वामित्र अताताई राक्षसों से यज्ञादि धर्म सम्मत क्रियाविधियों के रक्षार्थ बक्सर में श्री राम व लक्ष्मण को ले गए थे, जहां इन्होंने अताताई राक्षसों का वध किया। इसी वध क्रम में श्री राम ने प्रसिद्ध राक्षसी ताड़का का वध किया था। यह भी मान्यता है कि ऋषि गौतम की अभिशप्त पत्नी देवी अहिल्या को श्री राम के स्पर्श मात्र से पाषाण स्वरूप से स्त्री का स्वरूप मिला था। बहरहाल, आधुनिक भारत में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ बक्सर का युद्ध महज 3 घंटों का था, एक फिल्म की तरह, जिसके बाद यह तय हो गया कि भारत पर आगामी वर्षों में कौन शासन करेगा। इस युद्ध के बारे में मारेसन ने कहा था कि बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यहां आपने अब तक यह जान लिया होगा कि 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसी भी भारतीय शक्ति से अंग्रेजों का पहला खुला युद्ध माना जाता है। यह कहानी बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत के नवाब से जुड़ी हुई थी। प्लासी का आखिरी अक्षर सी और बंगाल के तत्कालीन नवाब की शुरुआत का अक्षर सी, यानी सिराजुद्दौला। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको यह तथ्य याद रखने में सहूलियत होगी। इस युद्ध के 7 सालों के बाद अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साथ खड़े हुए बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। विद्यार्थियों, यह वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 1599 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से हुई थी, और जिसे ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। भारत में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में कंपनी का प्रथम गवर्नर बना। उसके बाद वेंसीटार्ट को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। आप वेब शब्द याद रख सकते हैं, यानी वेब के वे से वेंसीटार्ट और ब से बक्सर का युद्ध। कंपनी की ओर से यह बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। यह युद्ध प्रातः 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे से पूर्व ही समाप्त हो गया। अवध के नवाब की सेना के असद खान
साहूबर और जैनुल को धन का लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला दिया। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अवध का नवाब शुजाउद्दौला उसने भी अंत में आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। इस युद्ध में 847 अंग्रेज सैनिक मारे गए, जबकि संयुक्त सेना के 2000 सिपाही शहीद हो गए। इस प्रकार पर्दे पर 3 घंटे की मूवी की तरह यह युद्ध भी अंग्रेजों की विजय के साथ समाप्त हो गया। रैमजे ब्योर ने लिखा है कि बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के शासन को अंतिम रूप से जकड़ लिया। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों से यह देश गुलाम होने की एक शुरुआती झलक देख लिया था और यहाँ पर अंग्रेजों का हौसला इतना बढ़ गया कि इसी हौसले ने आगामी 200 वर्षों तक भारतीयों को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, क्योंकि यहाँ पर भारत की सम्मिलित एक बड़ी शक्ति अंग्रेजों से हार चुकी थी। आप यह बात भी याद रखें कि बक्सर का युद्ध क्यों लड़ना पड़ा। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में सीधा दखलंदाजी देना था, जबकि बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम की योग्यता से उनकी इस दखलंदाजी पर अंकुश लग रहा था। हालांकि अंग्रेजों ने ही मीर जाफर को हटाकर उसके चतुर दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, इस वादे पर कि वह उन्हें आर्थिक रूप से भरपूर सहायता करेगा। किंतु मीर कासिम का असली उद्देश्य तो बंगाल पर अंग्रेजों के दखल को बेदखल करना था और खुद को इतना सशक्त बनाना था कि बंगाल में विदेशी शक्ति अपने पैर न जमा सके। इसके लिए उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले आई और यूरोपीय मॉडल पर नौसेना को वो सशक्त करने लगा। तो और बंदूकों के कारखाने स्थापित होने लगे। कर वसूली में भी सभी के साथ वो सख्ती करने लगा, फिर चाहे वो अंग्रेजी क्यों न हो। खिजरी जमा नामक कर भी उसने अंग्रेजों पर लगा दिया। दस्तक प्रथा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण व्यापार को दस्तक मुक्त कर दिया। इससे व्यापार पर अंग्रेजों की कर मुक्त सुविधा आम लोगों के लिए भी खोल दी गई। इन बातों से अंग्रेजों को अपना एकाधिकार और प्रभाव कम होता दिखा। इसी समय आय व्यय का ब्यौरा न देने के कारण अंग्रेजों के प्रिय बिहार के नया नायब राम नारायण की इसने हत्या कर दी। यह सब देखते हुए अंग्रेज इससे नाराज हो गए और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कटवा, मुर्शिदाबाद, किरिया, सुती, उदयनारा और मुंगेर के युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर मीर कासिम सहयोग लेने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। यहाँ पर दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम भी आया हुआ था। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने धन के लालच में मीर कासिम का सहयोग देना स्वीकार कर लिया। यह तो आप जान ही गए होंगे कि बक्सर के युद्ध में किसके त्रिगुट ने किसके खिलाफ युद्ध किया और परिणाम क्या हुआ। आपको याद होगा मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था कि हे मीका सासू का बक्सा था, अर्थात हे से हेक्टर मुनरो, मीका यानी मीर कासिम, सासू के सा यानी शाह आलम द्वितीय और सू यानी शुजाउद्दौला, इनके बीच बक्सा यानी बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के बाद मीर कासिम 12 वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा और 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की तरफ से पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर आए रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि कर दी, जिसके तहत कड़ा और इलाहाबाद शुजाउद्दौला से छीनकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए और मुगल शासक से एक शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की आज़ादी मिली। इसी प्रकार 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की, जिसके तहत क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए नवाब द्वारा कंपनी को देना तय हुआ।
और विभिन्न समझौतों के तहत अवध कंपनी का एक बफर स्टेट बन गया। यह वेरजली की सहायक संधि की एक तरह से झलक थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध से द्वैत शासन की व्यवस्था देखने को मिली। बंगाल और अवध के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की कठपुतली बन गए और मुगल बादशाह हो गया उनका मातहत। दिल्ली अंग्रेजों की हो गई। अब भारत की अन्य बची शक्तियों से अंग्रेजों का युद्ध अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि बक्सर के युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजों के अंदर संपूर्ण भारत विजय की लालसा जागृत कर दिया। आगे क्या हुआ यह अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन अध्यापन के अभ्यस्त बने रहिए। धन्यवाद।